हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज का हमारा सेशन बहुत स्पेशल है बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को लेकर। जैसे जैसे एग्ज़ाम अप्रोच कर रहे हैं, डेट्स आपको लग रहा है कि अच्छा अब 1 महीना बचा, अब 2 महीने बचे हैं, अब इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिन बचे हैं, तो एक प्रेशर दिमाग में क्रिएट हो जाता है और तब लगता है हमें कि अभी हमें वो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, अभी हमें वो क्या चीज़ करनी चाहिए जो दिसंबर में मुझे जीआरएफ दिलाकर जाए। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। मैंने क्या किया था, क्योंकि मैंने भी दिसंबर लास्ट ईयर, मैं इस समय प्रिपरेशन फेज में ही थी, मैं इस समय वही कर रही थी, वही फील कर रही थी जो शायद अभी आप लोग फील कर रहे होंगे। मुझे भी इस वक्त टेंशन था कि अरे सिर्फ 60 दिन बचे हैं, सिर्फ इतने दिन बचे हैं, अभी तो सिलेबस नहीं किया, अभी ये भी करना बाकी है, अभी तो टेस्ट लगाना बाकी है। तो सब कुछ सेम मेरे साथ था। तो आई कैन रिलेट कि अभी क्या सिचुएशन होती है इस टाइम पर, जब आपको पता होता है कि स्पेसिफिक डेट पर आपका एग्ज़ाम या इस बीच पे डेट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो बस आज मैं आपके साथ वही शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने उस वक्त शेयर किया था, जो उस वक्त ट्राई किया था और जो मेरे लिए काम कर गया, एंड आई होप कि ये आपके लिए भी इस बार काम करे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 3 चीज़ कर सकते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा और जो आपको जीआरएफ दिलाने में हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मैपिंग नहीं की, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, तो वो आप फर्स्ट चीज जो आप लैक कर रहे हो दैट इज ब्लूप्रिंट मैपिंग। सबसे पहले तो आपको मैपिंग के ऊपर ध्यान देना है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से पीवाईक्यू के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन सी यूनिट है जो ज़्यादा वेटेज रखती है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। वैसे तो हम देखें तो पेपर 2 में 10 यूनिट है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज हर यूनिट से 10 क्वेश्चन बने, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी कहीं 12 भी बन जाते हैं, कहीं 8 भी बनते हैं, ठीक है। तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन में उस हिसाब से यूनिट को वेटेज देना है, क्योंकि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, किसी से ज़्यादा किसी से कम भी पूछे जाते हैं। तो प्रिपरेशन में भी आपको वेटेज रखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पहले तो आपको मैपिंग करनी है, आपको देखना है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, ठीक है। डिटेल वीडियोस देखिए, जब क्वेश्चंस को लेकर बात की गई थी कि ट्रेंड एनालिसिस देखिए। और देखो, देखने से ज़्यादा है, आई विल से कि आप लोग एक बार ये चीज़ खुद भी करके देखो। पहले फर्स्ट वीक जो है, मैं आपसे कहूँगी 1 वीक का समय लो, ठीक है, या 4-5 दिन का समय लो और उसमें आप इसी के ऊपर ध्यान दो कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले वीक ही पढ़ना मत शुरू कर दो। अगर पहले 1 वीक का या 4-5 दिन का, कम से कम 5 दिन का समय लो और पूरा आने वाले जो 2 महीने बचे हैं या जो 55 दिन या 60 दिन बचे हैं, उसके लिए पूरा ब्लू प्रिंट रेडी करो, ठीक है। पहले 1 वीक के अंदर आपका हो गया, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, तो आप पहला वीक जो है नवंबर का वो डेडिकेट कर दो कि मुझे पहले ये सोचना है कि आने वाले जो भी 55 दिन 50 दिन है मेरे पास, मैं उसमें क्या पढ़ूंगा या क्या पढ़ूंगी। तो पहली चीज तो आपको ब्लूप्रिंट मैपिंग करनी है। आप देखो कि आपके स्ट्रेंथ एरियाज के हिसाब से कौन सी यूनिट जो है वो आपके लिए स्ट्रांग हो सकती है, कौन सी यूनिट जो है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और कौन सी वो यूनिट है जिसे आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आप वहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे जब मैंने ये चीज़ ट्राई की थी, तो व्हाट आई डिड वाज कि मुझे पता था कि टोटल जो 10 यूनिट्स हैं उसमें से एक यूनिट ऐसी थी दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, और 2 यूनिट थी बेसिकली, आई विल से इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 2 यूनिट ऐसी थी जिसको लेकर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि अगर मैं ये पूरी तरीके से ना भी पढ़ूँ, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स, आईबी और बीई के सारे टॉपिक्स ना भी पढ़ूँ, तो भी मैं यहाँ से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे पता थी, ये तो था जो मुझे शायद ना भी पढ़ने की जरूरत पड़ी। दूसरी चीज जो मुझे पता थी जो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, दैट वाज आई वाज डिटरमाइंड कि इनकम टैक्स और लीगल की जो यूनिट है मैं वो बहुत ज़्यादा डीप डाइव में नहीं पढ़ूंगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि मैंने अपने पिछले 2 अटेम्प्ट्स में ये चीज़ फील की कि सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे आईटी और लीगल में होती है। मेरे कितना भी पढ़ने के बावजूद मैं एग्जाम में क्वेश्चन गलत ही करके आती हूँ। तो आई वॉज डिटरमाइंड कि मैं ये 2 यूनिट्स के चक्कर में अपना फोकस बाकी यूनिट से डाइवर्ट नहीं कर सकती। तो आई वॉज डिटरमाइंड कि आईटी और लीगल जो है मैं पूरा फुल फ्लैज नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ उतना पढ़ूंगी जितना मुझे पीवाईक्यूज में दिख रहा है, या मैं पीवाईक्यूज के थ्रू पढ़ लूंगी, बस पूरी यूनिट मैं नहीं पढ़ूंगी।
तीसरा जो बच गई, ये हो गए 4 यूनिट्स, बाकी की जो 6 यूनिट्स थी उन्हें मैंने फुल फ्लेज पढ़ा था। तो ये मैंने किया था, इस तरीके से मैंने मैपिंग की थी कि मुझे क्या करना है, क्या थोड़ा बहुत ही करना है और क्या अच्छे से करना है। तो ये मैपिंग आप लोग ज़रूर कीजिए, बिकॉज ये आपको आने वाले 50 दिन गाइड करेंगे। ठीक है, आने वाले 50 से 55 दिन गाइड करेंगे। अगर मैं आपको एक मैप बनाकर दिखा दूं, विच इज़ वेरी इजी, मैं आपको वही चीज़ बता सकती हूँ जो मैंने इंप्लीमेंट किया, लेकिन एज इट इज़ उसको फॉलो करना इज़ नॉट द राइट वे। आप रेफरेंस ले सकते हैं, आप आइडिया ले सकते हैं, देन यू शुड फॉलो योर ओन पाथ, अपना खुद का। अब ज़रूरी नहीं है ना कि मेरे लिए जो 2 यूनिट्स हैं वो सेम यूनिट आपके लिए भी होगी। हो सकता है किसी का आईटी लीगल बहुत स्ट्रांग हो, किसी का भी बाकी यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो। जैसे मेरे लिए जो मैपिंग मैंने की थी वो इस तरीके से की थी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप एक मैपिंग कीजिए एंड उसके बाद अपने आप को गाइड कीजिए उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से। दूसरी चीज जो आपको करनी है दैट इज माइक्रो मास्टरी क्लास साइकिल्स। आपको छोटे छोटे प्लान्स बनाने हैं, एक ही बार में तो कुछ नहीं हो सकता आपका फाइनल। देखो कंपनीज भी जो होती हैं, ठीक है, आप ब्लूप्रिंट मैपिंग करो, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, एक टॉपिक ग्रिड बनाओ। टॉपिक ग्रिड क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा ये देखने में कि रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। ये देखने में कि रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, वो टॉपिक ग्रिड से आपको पता चल जाएगा कि आप ग्रिड बनाइए, देखिए कहाँ से ज्यादा टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, टैली मार्क्स डाल के आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर रैंक करो जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं और हाई से लो की तरफ आप आइए। फिर आप अपना कंफर्ट लेवल देखो, आप देखो कि कौन सी, जैसे मैंने देखा कि भाई आईटी और लीगल जो है कितना भी पढ़ लूँ फिर भी मैं वहां से गड़बड़ करती हूँ, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस वो यूनिट है जो मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, और अगर मैं उसे फुल फ्लेज ना भी पढ़ूँ, यानी स्किप कर करके भी पढ़ूँ, तो भी मैं वहां से क्वेश्चंस अच्छे अटेम्प्ट कर सकती हूँ और सही अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो अपना कंफर्ट लेवल जो है उस हिसाब से मैच कीजिए। ठीक है, और ये करने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने में कि कैसे मुझे जाना चाहिए, कहाँ मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैसे एनालिसिस होगा। अगर मुझे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप तो गूगल पे भी आंसर ढूंढ सकते हो, क्यों नहीं ढूंढ सकते। मैं बहुत अच्छे आराम से एक फोटो खींचूंगी और गूगल पे अपलोड कर दूंगी तो वो बता देगा इसका आंसर क्या है। लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाना वो गूगल नहीं कर सकता, राइट। वो आपको एक्सप्लेन करके बता देगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। और वो एक्सप्लेनेशन अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है, इसे स्कैन करके अपलोड करना और उसका एक्सप्लेनेशन देखना, तो उन्हें पता होगा कि वो जो एक्सप्लेनेशन होता है एक तो कई बार गलत होता है और दूसरा कई बार बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, वो कुछ भी बता रहा होता है, हमारे सिलेबस के हिसाब से कंपाइल नहीं होता है। तो वहां पर सिलेक्शन पैकेज आपको हेल्प कर सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपको ये पैकेज जो है इग्निशन बैचेस के साथ मिल रहा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, इग्निशन बैच में आपको पिछले 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनमें लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। और आपको हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है, बाकायदा समझा कर कि कौन सी चीज कहाँ से आई है, और फिर उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको और करवाए गए हैं। तो ये बैच जो है आपको बहुत हेल्प कर सकता है। लास्ट ईयर आई रिमेंबर कि ये वो समय था जब मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया था इग्निशन बैचेस की तरफ, बिकॉज आई न्यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक मैं नहीं लगाना शुरू करूंगी तब तक मैं ये ट्रैक ही नहीं कर पाऊंगी कि मैं सही जा रही हूँ या गलत जा रही हूँ। ठीक है, साथ में इसी पैकेज में आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो ये पैकेज जो है आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर सकता है। और याद रखना 14 नवंबर तक लास्ट डेट है जब तक आप ये पैकेज जो है एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद ये पैकेज में आप एनरोल नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप अभी जाकर इसको एनरोल कीजिए। उसके बाद आती है कि पीवाईक्यू का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो आप हाईलाइट करो, जैसे बहुत सारे आपको पीडीएफ्स मिलते हैं, राइट। अगर आप मान लो नहीं यहाँ से पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पीवाईक्यू नहीं होते हैं सारे। टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब के ऊपर सारे पीवाईक्यूज नहीं कराए जा सकते, तो एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यूज होते हैं। आप हाईलाइट करो कि इसमें से क्या पीवाईक्यू है, फिर अपने आप को रेटिंग दो कि आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो। जो हाई वेटेज जोन है, जैसे बहुत सारी यूनिट है, जैसे बिजनेस फाइनेंस हो गया, वहां से जो एमसीक्यू पोर्शन है आपका, सॉरी आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, नॉट एमसीक्यू, प्रैक्टिकल पोर्शन है, वो बहुत हाई वेटेज रखता है। तो इस तरीके से हर टॉपिक में, हर यूनिट में आप हाई वेटेड जोन को मार्क कीजिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर आप ऐसा चीज कर सकते हैं। आप देखो आपका वीक जोन क्या है। ठीक है, ये तो हो गया कि आप कहाँ, ये हो गया आपको क्या करना चाहिए। अब देखो आप कहाँ लैग कर रहे हो। ठीक है, प्लीज इग्नोर दीज।
ठीक है, आप देखो आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई कि यहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है, यहाँ से कम पूछा जा रहा है। अब आप देखो कि आपके वीक एरियाज क्या है, वीक एरियाज को स्पॉट कीजिए। वीक एरियाज आपको टॉपिक वाइज पता चल जाएंगे कि अच्छा मान लो मुझे एफटीपी नहीं आता, ठीक है, मुझे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मेरा वीक एरिया है, तो आपको टॉपिक पता चल गया। मुझे क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं आता, तो आपको टॉपिक पता चल जाएगा। पूरी यूनिट तो है ही आपके पास, लेकिन आपको जब टॉपिक्स मिल जाएंगे तो ये आने वाले जो 50 दिन 55 दिन की जर्नी है इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा टॉपिक वाइज जाने में। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। और माइक्रो स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करो, समझो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो और फिर एनालाइज करो। जितने भी टेस्ट आप लगाते हो, अगर आप मान लो पर डे 10 क्वेश्चंस का भी टेस्ट लगा रहे हो, तो वो 10 के 10 क्वेश्चंस आपको एनालाइज करने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना है, फिजिबल नहीं है, लेकिन अब आपका जो फोकस होना चाहिए वो वीक में कम से कम मतलब 4 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट है। अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आप और कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अब तो वीक में आपको 4 मॉक टेस्ट देने ही चाहिए। आप पेपर 1 पेपर 2 अपने हिसाब से बाइफिकेट कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यही वो पोर्शन है जो बच्चे करने में मिस आउट कर देते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं और प्रॉब्लम आती है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग लास्ट ईयर, आई रिमेंबर, एक तो मैं घर पे नहीं प्रिपेयर कर रही थी, आई जॉइंड अ स्टडी, वो होता है ना जहाँ पे आप अपनी क्यूबिकल जैसे बने होते हैं, यू कैन सिट देयर एंड स्टडी। तो ऐसे स्टडी रूम्स मैंने ज्वाइन किए हुए थे जहाँ जाकर मैं सुबह जाती थी, और जो भी मैं ज़्यादा, मैं ये भी नहीं कहूँगी मैं सारा दिन पढ़ती थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं घर आकर ना किताब उठाती थी, ना कोई पीडीएफ खोल कर देखती थी, नथिंग, ना कोई वीडियो देखती थी, नथिंग, ठीक है। लेकिन मैं सुबह 8 बजे, 8 से 9 के बीच में सुबह मैं पहुंच जाती थी वहां पर, और मतलब 9 बजे तक पहुंच, 8 से 9 के बीच में मेरा टारगेट होता था, कभी 10 मिनट ऊपर कभी 10 मिनट नीचे, बट 8 से 9 के बीच में मैं पहुंच जाती थी। और मैं लगभग 3 बजे तक, दोपहर को 3 बजे तक, और सैटरडे संडे 5 बजे तक, ये मेरा टारगेट होता था कि मैं वीकडेज में मतलब मंडे टू फ्राइडे 3 बजे तक, और सैटरडे संडे में 5 बजे तक बैठती थी। बस बैठती थी इन द सेंस कि वहाँ बैठ के पढ़ती थी, ये मेरा टारगेट होता था। 5 बजे के बाद मैं घर के लिए निकल जाती थी, या वीकडेज में 3 बजे के बाद घर के लिए निकल जाती थी। और घर आके टू बी ऑनेस्ट आई नेवर स्टार्टेड, नेवर, मुझे नहीं याद है कि मैंने घर आकर कोई टेस्ट दिया होगा या नोट्स बनाए होंगे या वीडियोज देखी होंगी, नथिंग, कुछ नहीं। घर आके टोटल ऐसे भूल ही जाती थी मेरा एग्जाम वगैरह भी है। लेकिन जब मैं 8 बजे से 3 बजे तक बैठती थी, पढ़ती थी, तो मुझे अच्छे से पता है कि मैंने कितनी प्रोडक्टिविटी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर दिखाई है, और उसका रिजल्ट मुझे अपने दिसंबर अटेम्प्ट में देखने को भी मिला। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारा दिन पढ़ते ही रहो, बट जितना भी पढ़ रहे हो, अगर आप 4 घंटे भी दिन में पढ़ रहे हो, तो वो इस हिसाब से पढ़ना है कि उसमें आपको प्रोडक्टिविटी दिखे। सिर्फ बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उससे नहीं होता है। ओके, तो मॉक टेस्ट देने के बाद इसी तरीके से मैं जैसे डेली मॉक टेस्ट देती थी, ठीक है, मैं कोशिश करती थी जब मेरे पास लास्ट के, आई विल से नॉट 2 महीने, बट जब मेरे पास लास्ट का 1 महीना बचा था, तो मैंने डेली मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पर मुझे लगा कि अब मुझे कोई नया टॉपिक टच नहीं करना चाहिए। तो मैं डेली मॉक टेस्ट देती थी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, और मैं उसका फिर एनालिसिस करती थी, बिकॉज एनालिसिस करने से मुझे ये पता चला कि मेरे वीक एरियाज क्या है, ठीक है। जो अभी हम वीक एरियाज की बात कर रहे हैं ना, वीक जोन्स क्या है मेरे, यानी कौन सा टॉपिक है जो मैं बार बार गलत कर रही हूँ, वो चीज़ मुझे एनालिसिस करके पता चली। तो मेक श्योर आप भी एनालिसिस करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आई एम श्योर, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, रैंडमली कुछ भी पढ़ना, रैंडमली कोई भी वीडियो खोल के देख ली, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन करने लगे, कोई भी टॉपिक पिक कर लिया, ऐसे रैंडमली पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा। जब तक आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, जब तक आपके पास कोई गाइडिंग मैप नहीं है, तब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करो, try to follow it for like 20 days 15 days, then if you want you can change it, ठीक है। अगर आपको ऑल्ट्रेशन की जरूरत लगती है तो आप उसके बाद करो, लेकिन फ्रीक्वेंट भी नहीं। तो अभी नवंबर आपका शुरू हुआ है, आप पहला 1 वीक जो है ना, वो एक थोड़ा स्टेप पीछे लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, साथ में एक ब्लूप्रिंट बनाइए कि आने वाले 50 दिन में मैं करूंगा क्या या करूंगी क्या, और अपने आप को हमेशा ट्रैक कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ना, मैं एक स्टडी रूम में जाकर पढ़ती थी, तो मेरे पास जो क्यूबिकल थे उसके सामने मैं छोटे छोटे वो लगाती थी चिट्स, ठीक है, हर वीक लगाती थी, ठीक है, क्योंकि उससे तब इतना छोटा चिट होता है, अगर आपने यूज़ किया होगा तो पता होगा आपको,
कि छोटे छोटे पिंक पिंक या अलग अलग कलर के चिट्स होते हैं, तो वो हर वीक मैं लगाती थी, हर वीक मैं उसे ट्रैक करती थी। जैसे मैंने मान लो आज एक मॉक टेस्ट दिया तो मैं 2 चिट्स लगाती थी सामने, एक पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 के लिए, ठीक है, एक पेपर 1 एक पेपर 2 के लिए। डेली जो मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो आज की डेट में कितना स्कोर रहा, फिर कल की डेट में कितना स्कोर रहा, ऐसे कर करके मैं पूरे वीक का बना के रखती थी। और फिर लास्ट मतलब संडे को मैं एनालाइज करने बैठती थी कि क्या कोई पूरे वीक में मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा है या नहीं। तो इस तरीके से मैंने ट्रैक भी किया अपने आप को। एंड ट्रस्ट मी, ये सब सुनने में लगता है कि अरे यार इतना कौन करेगा, कैसे करेगा, बट जब आप अपना माइंड सेट कर लोगे ना, मतलब दिमाग सेट कर लोगे कि मुझे करना है, मतलब करना है, देन आपको ये चीज़ें ना प्रोडक्टिव लगने लगेंगी। पहले मुझे भी लगता था कि बेकार की चीज़ें हैं, कौन इतना करता है, अरे खुद ही करते रहो, जैसे जैसे होता रहे, जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे वैसे करते रहो। बट ट्रस्ट मी, बिना प्लान के साथ, बिना ब्लूप्रिंट के साथ काम करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, हो जाता होगा शायद किसी का, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ था। ठीक है, तो ट्रैक करना अपनी प्रोग्रेस को इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट फॉलो ड्यूरिंग दिस जर्नी। ठीक है, चलिए, तो अगर आपका कोई डाउट है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कि आने वाले 7 दिन में मुझे और क्या करना चाहिए, तो आई होप कि मैं काफ़ी हद तक चीज़ें क्लैरिफाई कर पाई हूँ। तो मेक श्योर कि आप 60 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी है उसको इस हिसाब से डिवाइड कीजिए कि पहले वीक तो चलो छोड़ ही दो, उस पहले वीक को तो आप काउंट ही मत करो। फर्स्ट वीक आपका सिर्फ प्लानिंग में जाएगा, ब्लूप्रिंट सेटिंग में जाएगा। फिर आने वाले जो नेक्स्ट 15 दिन 20 दिन होंगे उसमें आप क्वेश्चंस जो है, कॉन्सेप्ट जो है, जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है जिसे आपने मान लो अभी तक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, उनको कवर कीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए डेली। 10 क्वेश्चन तो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन डेली करने हैं। फिर 15 दिन के बाद आप एक फुल फ्लेज मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। फिर उसके बाद आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसका एनालिसिस करो, और जहां गैप दिखते हैं उस गैप को फिल करने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़िए। सिंपल, इससे ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये मैंने फॉलो किया था एंड आई नो इट वर्क्स। ठीक है, आई नो इट वर्क्स, और आई होप कि आपके लिए भी वर्क करे। मैंने अपने कई दोस्तों को भी यही चीज़ रिकमेंड की कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद या PYQ लगाने के बाद जो गैप दिखता है ना, सिर्फ उस गैप को फिल करने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़िए। क्योंकि आप पूरा अभी पढ़ने बैठेंगे तो फिर जून 26 के लिए सोचिए, दिसंबर 25 आपके लिए इसका मतलब नहीं है। ओके, चलिए, तो आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इन बातों से। अगर नहीं तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगी विद अ डेफिनेट सोल्यूशन। ओके, चलिए, तो JRF अड्डा का सिलेक्शन पैकेज लाइव है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो 14 नवंबर से पहले ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छी चीज़ें आपको इस पैकेज में देखने को मिल रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज इसमें प्योर PYQs हैं, मॉक टेस्ट सीरीज हैं जो आपको ये चीज़ हेल्प करने में ये चीज़ बताएगी कि आप कंपटीशन में स्टैंड कहाँ करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करिए, मॉक टेस्ट लीजिए, इग्निशन बैच लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और आपको डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा, बिकॉज मुझे मिला था। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर